गुरु जी आए ने। कर मेरे फेरा पाण नूं अज गुरु जी आए ने। कर मेरे फेरा पाण नूं अज सतगुरु आए ने। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। सारी दुनिया दीवानी है, सारी दुनिया दीवानी है। मिश्री तो वध मीठी, मिश्री तो वध मीठी मेरे गुरु जी दी बाणी है। मिश्री तो वध मीठी मेरे गुरु जी दी बाणी है। मिश्री तो वध मीठी मेरे गुरु जी दी बाणी है। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। हथां विच खासे ने, हथां विच खासे ने। अखां च उड़ीक तेरी, अखां च उड़ीक तेरी साडे नैन प्यासे ने। अखां च उड़ीक तेरी साडे नैन प्यासे ने। अखां च उड़ीक तेरी साडे नैन प्यासे ने। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी।
ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे। बोलो श्री परमहंस जाल महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। भगतजन अपनी लाइन से ले, बहने माताएं अपनी लाइन से आरती ले। हरि ओम जय श्री जगता मैवारी जय जय श्री जगता बलिहारी जय जय श्री जगता। सच्चे मार्ग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। परमारथ हित अवतार जगत में, श्री गुरा जी ने है लीना, मेरे दाता जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को, हम जैसे सेवकन को गृह दर्शन दीना। हरि ओम जय श्री जगतारण। कली कुटल जीवन निस्तारण को, स्वामी संत रूप धर के, मैवारी संत रूप धर के। आत्म को दर्शावत, सच्चे मार्ग को दर्शावत, मल धोए तन मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण। आप पाप त्रैताप गए, जो श्री गुरु शरणी आए, मेरे दाता शरणी आए। गुरा जी से लाल अमोलक, पिताजी से रतन अमोलक, तिस जन ने पाए। हरि ओम जय श्री जगतारण। सहज समाधि अनहद ध्वनि जप, अज पाबत लाए, मैवारी अज पाबत लाए। प्राणायाम की लहरें, सहज समाधि की मोजे, तेरे दासों के मन भाए। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि कृपा कर जन्म दियो, जग मात पिता द्वारे, मैवारी मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी
सबसे श्रेष्ठ दाता दी है जो भवनिधि से तारे। हरिओम जय श्री जगतारण। तले की वस्तु गगन ठहराई श्री गुरा के शब्द शर से। मेरे दाता के शब्द शर से सो सूरा सो पूरा सो सूरा मेरा भगवन पूरा बल में वैवरते। हरिओम जय श्री जगतारण। तत्व स्नेह श्री प्रेम की भांति योग अगन जन के। मैं वारी योग अगन जन के बलिहारी योग अगन जन के। तेरी आरती लायक सो जन सेवा पूजा लायक सो जन जो है शुद्ध मन के। हरिओम जय श्री जगतारण। स्वामी परमहंस सतगुरा जी की आरती अष्टपदी रज के। मैं वारी अष्टपदी रज के। साहेब चंदन गाई माधो तेरो तेरो दासियों ने गाई भगवान पद रज सज करके। हरिओम जय श्री जगतारण। जय श्री जगतारण। मैं वारी जय जय श्री जगतारण। बलिहारी जय जय श्री जगतारण। दयालु जय जय श्री जगतारण। कृपालु जय जय श्री जगतारण। महाराज जय जय श्री जगतारण। मेरे भगवान जय जय श्री जगतारण। महाराज जय जय श्री जगतारण। स्वामी जी जय जय श्री जगतारण। मेरे भगवान जय जय श्री जगतारण। मेरे रक्षक जय जय श्री जगतारण। मेरे संकट मोचन जय जय श्री जगतारण। शुभ मार्ग के उपदेशक सच्चे मार्ग के उपदेशक यम त्रास निवारण। हरिओम जय श्री जगतारण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जगतारण। प्रभु सदा विनाशी जय जय श्री शुभ मार्ग के उपदेशक सच्चे मार्ग के उपदेश। मेरी बाण पिता तोला नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम। तुलसी ऐसे दास की मेरी लाज रखो भगत नहीं। दाता शरण पड़ेगी लाज गुरानी को सिर पर रखिए। चलिए आज हमारे कहे कबीर किस दास को तीन लोक डरनाए। गुरु समरथ सिर पर खड़े क्या कमी तो दास। नित्य सिद्ध सेवा करे दाता मुक्ति न छोड़े बिंद दियो मिलाए। गुरु जी को कीजिए दंडवत मेरी कोटि कोटि प्रणाम। कीट नराने मृंग को गुरु कर लो आप समान।
लेके गिनती न छूट सामने चिन चिन भूलने बख्शन हारे अबख्शन कर कृपा पारे उतारे कृपा उतारने हार श्री गुरु महाराज की महिमा मुझसे वर्णि न जाए। महाबली अवतार है डट जल थल रे हो समाए। श्री सतगुरु मेरा सूर्य माँ करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का मेरा डाए ब्रह्म का कोट। फिरत फिरत प्रभु आए हो पढ़ियो तो शरणाए। दासन दास की बेनती जीवन के देव और कछु ना चाहिए दतन से दिन तुम्हारी सेव। श्री गुरु अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु मूर्ति की हो पार ब्रह्म पार मेरी आपको सब संतन के अंग को सब दासों के अंग सब। श्री माता पिता सतगुरु मेरे मैं शरण जाऊं जिसकी जयकारा निजारा धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा। बाजेगा नगारा सुनकर बोले सो निर्भय बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। श्री गुरु महाराज जी गाँव को मैं गुरुमुख को उठो बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। जैसा तो
ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने श्री गुरुदेव की मैं धरु चरणों में ध्यान। गुरु ही जगदाधार है बस गुरु ही करे कल्याण। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अशोक कालड़ा के परिवार को बधाई देने आए हैं। पहली शुरुआत हुई है शादी की कि आज सत्संग से आरंभ हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पहले उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को नंगली निवासी भगवान को विराजमान अपने घर में किया है और अपने रिश्तेदारों को, परिवार को, सारी संगत को बुलाया है अपने घर। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया भजन बोले, बहुत बधाइयाँ बोली, खूब आनंद आया। ऐसे ही आनंद अगर हमारी जिंदगी में महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर आ जाए तो क्या बात है। आप इस दरबार में आए, बहुत रौनकें लगाई, बहुत अच्छा लगा। श्री महाराज जी को भी आज आनंद आ रहा होगा कि मेरी तो इस परिवार को खूब खूब बधाई हो। नाराज होने लगा, कहने लगे भाई जी आपने जरूर आना है, हम तो 20 दिन पहले कार्ड देने के आए थे शादी का और आप आ ही नहीं रहे। ऐसे गुरु महाराज जी की आशीर्वाद रात रात में हुआ कि उनके आशीर्वाद से ऐसी दवाई लगी, 15 दिन से दवाई नहीं लग रही थी। उनका ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसी दवाई लगी कि कुछ बोले लायक कर दिया। तो आज हम सत्संग में आए। कहते हैं कि सत्संग में 4 प्रकार के लोग आते हैं, ऊंगे, सूंगे, चुंगे और डूंगे। आप बताओ किस रूप में आए हो? ऊंगे में आए हो, सूंगे में आए हो, चुंगे में आए या डूंगे में आए हो? आप बधाई देने आए हो। तो कहते हैं सत्संग में चाहे कि चलो आज दरबार लगा है महाराज जी का और उनके घर शादी है तो कुछ खा पी आएंगे या महाराज जी को मत्था टेक आएंगे, कुछ सत्संग सुनाएंगे। लेकिन सत्संग में आते ही चपकियां लेने लगते हैं सत्संग में। और सूंगे वो होते हैं जो आते तो हैं लेकिन दरबार में मत्था टेका और इधर उधर ताकना शुरू कर दिया। ओ केड़ी बहन ने केड़ा सूट पाया, ओ केड़ी बहन ने केड़ा लहंगा पाया, एवं ही लहंगा मैं लेना, अगले ब्याह तो मैं भी यही हो जाए लहंगा लेना। और सूंगे होते जो सूंघते ही रहते सारे परिवार, सबको देखते रहते उसने कौन सा लहंगा पहना, उसने कौन सी साड़ी पहनी, उसने कौन सा सूट पहना। तीसरा होते हैं चुंगे जो सत्संग तो सुनते हैं, भजन तो सुनते हैं, अपने मन में तो उतारते हैं, लेकिन जब घर जाने की तैयारी होती तो झोली झाड़ के वहीं चले जाते हैं, कुछ साथ नहीं ले जाते हैं। और डूंगे वो होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने उनके वचनों को हृदय में उतारते हैं और उसी के रास्तों पे आगे चलते हैं। हमें भगवान जी के चरणों में शीश नवाकर श्रद्धा भाव से इस सत्संग का आनंद लेना चाहिए। लेकिन सामने ही इन्होंने पंडाल लगा दिया खाने पीने का। कुछ तो बैठते हैं कहते हैं चलो कॉफी पी के आए, कुछ कहते हैं चलो पकोड़े 1-2 खा के आए। तो सामने ही पंडाल लगा दिया कि खाने पीने का मन बार बार कर रहा है और बार बार लोग जा रहे हैं, सत्संग में कम ध्यान है। तो हमें भगवान के जब हम इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हैं तो दरबार में श्रद्धा भाव से हमें बैठना चाहिए। अगर मन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो हम क्या करने आए? पार्टी खाने आए। पार्टी तो अभी बहुत है, अभी तो लगन सगाई है, शादी है, फिर बधाई है, फिर बहू देखने आओगे, खूब मिठाइयाँ खाओगे, खूब चाय खाओगे और बढ़िया परिवार है। महाराज जी ने बहुत कुछ दिया है इस परिवार को। लेकिन इस घड़ी में, इस सत्संग में जो भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर कुछ पाने आया है वो तो सत्संग में बैठा है और जो खाने पीने ही आया है वो खाने पीने लग रहा है। कहते हैं जो श्रद्धा भाव से आते हैं, जो विश्वास से आते हैं, हम सत्संग में तो आते हैं लेकिन मत्था टेका और विश्वास ही नहीं
जब विश्वास ही नहीं तो दरबार में किस कारण आए हैं। इस परिवार को इतना विश्वास है कवाल के महाराज जी पे, इतना विश्वास है कि एक एक बात कवाल वाले महाराज जी को पूछे बिना नहीं करते। एक एक बात, एक एक इच्छा अपनी लेकर जाते हैं और महाराज जी इन पे अपना आशीर्वाद लुटाते हैं और पूरी इच्छा करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो शादी की और आज सत्संग की भी। देखो अगर विश्वास है, हम कहते हैं कि भगवान, हम सत्संग में आते हैं ये इच्छा पूरी करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारे घर बच्चा हो जाए, हमारे गाड़ी आ जाए, हर परिवार। हम भी अपने महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी आपका परिवार ऐसे ही बढ़ता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। हम भी मांगते हैं, हम भी कम नहीं है। महाराज जी के चरणों में अगर नहीं मांगे तो और किसके चरणों में मांगेंगे, किससे मांगेंगे? आपसदारी में रिश्ते नाते से मांगने से क्या फायदा है? मांगने है तो अपने गुरु महाराज जी के मांगो जो हर इच्छा पूरी करता है। उसके घर कोई बच्चा नहीं था तो कहने लगा कि मैं तो रोज दरबार में जाता हूँ और बच्चा तो हुआ ही नहीं, कई साल हो गए, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं आया। तो ऐसे ही एक संत महात्मा निकले जा रहे थे, कहने लगे मैंने तो महाराज जी की बहुत सेवा कर ली, बहुत कुछ कर लिया, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं किया, तो आज तक मेरे भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं, मेरे घर औलाद हुई नहीं। तो संत महात्मा ने कहा बाबा, पुत्र बाबा, तेरे घर पुत्र हमेशा होगा। जब वो इतना कहकर अपने घर चला गया तो
जितनी भी संगत यहाँ पर है, ज्यादा खुशी नहीं हुई, ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाकर कहना है जमाना है शोदाई बन के, जमाना है शोदाई बन के, आ गया है सोना मेरा रब 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 बन के, नचेगा जमाना है साग तमदाता, तू साग तमदाता, खली जावे मचान हर शाम जाना मेरे पीर, होई जाना मेरे पीर, शाम तेरा मुखड़ा देख के नचन नु करे मेरा जी, शाम तेरा मुखड़ा देख के नचन नु करे मेरा जी, शाम तेरा मुखड़ा देख के नचन नु करे मेरा जी, शाम तेरा मुखड़ा देख के नचन नु करे मेरा जी, शाम तेरा मुखड़ा देख के। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी का पावन आगमन हो चुका है। कृपया सब संगत से प्रार्थना है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, ताकि हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर सके, संत महापुरुषों के अमृत भय वचन को श्रवण कर सके। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान
कृष्णा हो तेरी मुरली से कृष्णा तेरी मुरली से फलकों निबचदा धरती चांद सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मेरा नची सारा आलम नचा कृष्णा तेरी मुरली से फलकों निबचदा मनमोहन का निशान भी तू है मनमोहन का निशान भी तू है ईश्वर अल्लाह नाम भी तू है ईश्वर अल्लाह नाम भी तू है जो सब राज के बचे कृष्णा तेरी मुरली से फलकों निबचदा 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 कृष्णा तेरी मुरली से फलकों मेरी कृष्णा मेरे सच्चे दरबार की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री नदी निवासी भगवान की जय बोल मेरी परम स्नेही गुरु भगवान की जय आज भागिन जागेगी सकोया सोन दवाई घर आन विराजे जी के सतगुरु आन मिल घर आन विराजे जी लागे जी के सतगुरु आन मिले आज भागिन जागेगी बोला वाला चल विच सोए सतगुरु सत्संग रूपी वर्षा की सत्संग रूपी वर्षा की वर्षा सत्संग रूपी वर्षा की सत्संग रूपी वर्षा की भागिन जागे जी के सतगुरु आज मिले आज भागिन जागे जी के सतगुरु आज मिले कलयुग में विच सतगुरु आए कलयुग में विच सतगुरु आए वो निद्रा तो जीव बचाए वो निद्रा तो जीव बचाए सतगुरु आज मिले 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 आज भागिन जागे जी के सतगुरु आज मिले आज भागिन जागे जी श्री नगरी निवासी भगवान की बोल मेरे परम स्नेही गुरु भगवान काला गुरु महाराज का वो सच्चे दरबार की जय
दरबार की जय। मानस के कोई पार, निर्गुण सर्वने के तुम मेरे जीवन प्राण, दया दृष्टि निहारिए खड़ी दुआरे आन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मेरे परम पिता परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव जी के पावन चरणार बिंदों में सुशोभित स्वामी जी सामान्य संत वृंद व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। बड़ा खुशी का माहौल हो रहा है। सब श्री गुरु महाराज जी के गीतों को गाकर प्रसन्न हो रहे हैं अपने प्यारों पर, अपने भक्तों पर। लेकिन कृपा को बरसाने के साधन भी होते हैं। समुद्र तो वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन बादल वहाँ से जल भर कर लाते हैं और देश देशांतर में धरती के कण कण पर वो बरसती हैं। और महापुरुषों का धरती पर आना केवल लोक उपकार के लिए होता है। वो जितने भी सत्संग के आयोजन, भंडारे के आयोजन करते हैं, केवल लोक उपकार के लिए करते हैं, जीवों के भले के लिए करते हैं। जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, इसी प्रकार जो पूर्ण संत सद्गुरुदेव होते हैं, उन्हें किन्हीं विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, मशहूरियों की आवश्यकता नहीं होती, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि सूर्य निकल आया है। सभी को अपने आप ही पता चल जाता है कि सूर्य निकल आया है। इसी प्रकार जब पूर्ण महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं तो उनके क्रियाकलापों से, उनके व्यवहार से उनकी आज्ञा थी कि केवल रोटी ही लानी है, भिक्षा मांगकर सब्जी नहीं लानी। तो वो रोटी ही मांग कर लाते थे। एक घर से आधी रोटी, चौथाई रोटी लेते थे। तो एक बार किसी भगत ने प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी, आज हमने कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है, आप थोड़ी सी सब्जी भी लेते जाओ। तो श्री नंगली निवासी भगवान फरमाते हैं कि हमें सब्जी लेने की आज्ञा नहीं है, केवल रोटी ही लेनी है। तो उन्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो पूर्ण महापुरुष थे। जीवों को सिखाने के लिए, जीवों को सद्मार्ग पर लाने के लिए कि गुरु वचनों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, गुरु आज्ञा को किस प्रकार मान कर चलना चाहिए, ये हम जीवों को सिखाने के लिए वो ऐसा कुछ करते थे। तो बड़ी ऊंची हस्ती हुए श्री गुरु महाराज जी संसार में, जिन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा, अपने आप को उन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन समय के अनुसार स्वयं ही उनकी इतनी शोभा हुई कि जन जन में, कण कण में उनके नाम की जय जयकार है, उनके नाम की शोभा हो रही है, उनकी महिमा के गीत गाए जा रहे हैं। धरती के कोने कोने में श्री नंगली निवासी भगवान का पसारा है। तो हमारे ऊंचे भाग्य है जो हमें ऐसे सच्चे सद्गुरुदेव मिले हैं, जो हम जीवों को निरंतर सत्य मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, धर्म की राह पर चलाते हैं, सत्य की राह पर चलाते हैं, अवगुणों को हमारे दूर करके सद्गुणों का प्रकाश हमारे जीवन में करते हैं, हमारी राहों में भक्ति का उजाला करते हैं। ऐसे सच्चे सद्गुरुदेव की हमें चरण शरण प्राप्त हुई है, हमें हमारे अहोभाग्य हैं। कहते हैं कि उन जीवों के ऊंचे भाग्य होते हैं जिन्हें संत सद्गुरुदेव की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, और फिर उनके ऊंचे भाग्य होते हैं जो उनके वचनों को मानकर चलते हैं, जो उनकी आज्ञा में चलते हैं। क्योंकि जब आज्ञा रूपी कवच हमारे ऊपर होता है तो हम परेशानियों से, हम मुश्किलों से बच जाते हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र में योद्धा जाते हैं तो अपने शरीर पर कवच पहन कर जाते हैं,
चोटों से बचने के लिए, प्रहारों से बचने के लिए, उसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी कवच जिस जीव के पास होता है वो संसार की मुश्किलों से, कठिनाइयों से बचता चला जाता है, क्योंकि प्रभु सहारा देते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। जब कोई जीव उनकी आज्ञा में चलता है, अपने आप को समर्पित करके चलता है सद्गुरुदेव के चरणों में, तो उसको श्री गुरु महाराज जी सदा सहारा देते हैं, सदा उस पर कृपा करते हैं। जैसे नादान बच्चा माता पिता के समर्पित होता है, माता को चिंता होती है उसको किस समय खिलाना है, किस समय नहलाना धुलाना है, उसके वस्त्र बदलने हैं। तो इसी प्रकार जब कोई जीव समर्पित हो जाता है तो श्री सद्गुरुदेव जी को उसकी चिंता होती है, उसकी फिक्र होती है कि मैंने किस प्रकार इसका पालन पोषण करना है। वो इस लोक में भी सुख प्रदान करते हैं और परलोक के सुख भी प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे लोक की भी चिंता उस प्रभु को हो जाती है और परलोक की चिंता भी वो करते हैं। कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो हमारा मन डोल जाता है। हम सोचते हैं पता नहीं ये मुश्किल, ये बाधा हमारे जीवन में क्यों आई, लेकिन उस मुश्किल में, उस बाधा में भी उस प्रभु की कृपा छुपी होती है। कहते हैं कि जब किसी जीव को कोई परेशानी होती है, उसके किसी अंग में फोड़ा फिंसी निकल जाती है, तो उसके माता पिता उसका चीरा लगवाते हैं डॉक्टर से। तो क्या डॉक्टर उसका दुश्मन तो नहीं होता जो उसको चीरा लगाता है? डॉक्टर तो उसका हितैषी होता है जो चीरा लगाकर उसके जख्म को धीरे धीरे भर देता है, ठीक कर देता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है, अगर कोई परेशानी आती है, तो हमारे सद्गुरुदेव हमारे हितैषी हैं। वो हर रूप में, हर समय हम पर कृपा ही बरसाते हैं और कृपा की दृष्टि से निहारते हैं। तो ऐसे सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हमारे ऊंचे भाग्य हैं जो हमें सच्चे सद्गुरुदेव की चरण शरण प्राप्त हुई है। इस वक्त तो संसार में माया का, अज्ञान का, काम क्रोध का घोर अंधकार हो रहा है। सद्गुरुदेव ही इस अंधेरे मार्ग से हमें निकालने वाले हैं और हमारे मार्ग में उजाला करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सदैव यही प्रार्थना है कि प्रभु दया करें, हम सबको भक्ति के रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ाते चले जाएं। संसार की उलझने मुश्किलें दूर करके हमें अपने चरणों से जोड़ें। सदा हमारा मन आपके चरणों में जुड़ा रहे और हम आपके गीतों को गाते हुए हम जीवन के क्षणों को आपके चरणों में ही समर्पित करते चले जाएं। हर पल हर क्षण प्रभु आपके चरणों में यही प्रार्थना है। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत बधाइयाँ। परिवार व सर संगत को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो आज भगत अशोक कुमार भगत जी ने अपने बेटे के विवाह के संबंध में सत्संग करवाया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी दया करें, अपने बच्चों पर अपनी दया का वरदहस्त बनाए रखें, सुखों की छाया में रखें, कृपा की छाया में रखें और बच्चों के भावी जीवन को सुख में, शांति में बनाएं। अपने चरणों का प्यार बख्शें, अपने चरणों की प्रीति बख्शें। यही प्रार्थनाएं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हैं। दया करें प्रभु, दया करें, सदा दया करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में है सदा, सारे तीर्थ धाम। दयाल शब्द भगवान जी नित्य पूजा चरना, जिनकी कृपा से मिले भक्ति का भंडार। दयानंद भगवान जी परम स्नेही राम, छोड़ जगत की कामना
सेव करो निशिकाम, छोड़ी जगत की कामना, सेव करो निशिकाम। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी की पावन मुहूर्त का ध्यान करते बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगले न्यासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान भक्त अशोक कुमार जी अपने बेटे की शादी के उपलक्ष्य में लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत साधन जुटाते हैं, बहुत मेले लगते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जो और एक ऐसा यज्ञ, उस यज्ञ में आकर जो अपने समय की अपने धन की आहुतियों को डालते हैं, ये तो एक परमार्थ बना दिया सबका। हम खेल कूद के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, वो समय भी बड़े सौभाग्य की बात होती है और उनके साथ साथ अनेकों जीवों का भी कल्याण हो गया जिन्हें एक साथ संगत की शरण मिल गई। कहते हैं साध मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे सौ सौ यज्ञ समान। कि जो सद्गुरुदेव की शरण में जाता है, नम्रता और दीनता से प्रभु का मिलन हो जाता है। कहते हैं एक एक पग सौ सौ यज्ञ के समान हो जाता है जो श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ जाता है। आज वही यज्ञ है जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ और हम उस यज्ञ में सम्मिलित हुए और श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन दीदार किए। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा तो है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का उद्धार करना होता है, उनकी संभाल करनी होती है, तो फिर ऐसे नहीं तो ऐसे सही वसीले बना देते हैं। बस उस गंगा में स्नान करवाने के लिए गुरु महाराज जी आ जाते हैं और भक्ति का सागर बनाकर उसमें अपने बच्चों को डुबकियां लगवाते हैं। कोई नाच कर डुबकी लगाता है, कोई ताली बजा कर लगाता है, कोई भजन गा गा कर लगाता है। अनेक साधन है भक्ति के, क्योंकि सब सम्मिलित तो है ना, चाहे कोई नहीं बोलता लेकिन उनकी भावना तो होती है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एकत्र होने की। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा का ही फल है। तो एक साधु संगत संसार में आते हैं जीवों को सत्य मार्ग दर्शाने के लिए कि ये संसार झूठा है और इस झूठ को त्याग कर तुम सत्य को धारण करो, प्रभु की शरण में आओ। जो भी महापुरुष आता है यही फरमाता है कि संसार झूठा है। क्यों कहते हैं? कि उन्होंने देखा है, तभी तो कहते हैं कि संसार झूठा है। संसार झूठा नहीं होता तो फिर साधु संत इस संसार को झूठा क्यों कहते? एक बार एक सज्जन था, बड़ा गरीब था, तो वो गरीब बड़ा था तो लोग किसी को वो राम राम भी कह देता तो कोई राम राम का जवाब भी नहीं देता। जब भी जाते कोई मिलता, भैया राम राम। राम राम किसी ने क्या कहना था, वो सोचते थे कि ये शायद राम राम के बहाने हमारे से कुछ मांग ना ले। तो प्रभु की मौज है, ये तो माया एक छाया है। जैसे वो सावन भादों के बादल होते हैं ना, तो कहीं छाया होती है और कभी धूप होती है। एक क्षण में बदल जाता है मौसम। इतनी गहरी छाया हो जाती है, इतना बादल आता है, तो उसी 2-4 मिनट में क्या होता है, धूप आ जाती है। तो माया का भी यही है, कभी धूप कभी छाया, वो आती जाती रहती है। जो बड़ा गरीब भक्त था, प्रभु की मौज है, धनवान हो गया। जैसे धनवान हुआ तो जा रहा था, तो लोग उसे कहते हैं राम राम, भैया राम राम। वो कहता मैं कह दूंगा। कहते भैया राम राम, वो कहता मैं कह दूंगा।
जब भी निकलता कोई राम राम कहता तो कहते भैया मैं कह दूंगा। तो एक बार सज्जन ने कहा कि आप राम राम का जवाब क्यों नहीं देते, आपसे कहते हैं कि राम राम तो कहता कह दूंगा। तो वो सज्जन कहने लगे भैया ये थोड़े समय की तो बात है, मैं किसी से राम राम कहता था तो मेरी कोई राम राम नहीं लेता था, आज राम राम किसे कह रहे हो, मेरे धन को राम राम कह रहे हो, मैं उसी से जाकर कह दूंगा कि राम राम। ये जीव का संबंध है, जीव का किससे संबंध है, कोई जीव से आपसी संबंध नहीं है, केवल धन से ही संबंध होता है। ये सच्चाई है। जो धनवान है तो उसके रिश्तेदार भी बहुत हैं, और जो गरीब होता है तो शायद ही कोई भाग्यशाली जीव होगा उसकी मदद करने के लिए चला जाएगा। लेकिन ये एक सीख है, जो एक राम के भक्त हैं वो सदा ही सबको एक दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पर किसी का हित करना होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो क्यों उनके अंदर गुरु महाराज जी बैठे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी सीख देते हैं बेटा, जो कोई भिखारी भी है, कोई गरीब भी है, उसकी मदद करना एक धर्म है। अपने माता पिता की सेवा करना धर्म है। अपने से गरीब कोई भूखा प्यासा है उसे खिला देना भी धर्म है, क्योंकि ये भक्ति के साधन है। कोई रास्ते पर गिरा पड़ा उसे उठा देना, सही दिशा पर उसे भेज देना, ये भक्ति है। एक सच्चे सिद्धांत है वो श्री गुरु महाराज जी के, जो श्री गुरु महाराज जी ने बिखेर दिए। तो उस धन को जीव बिना ही प्रयास, बिना परिश्रम, बिना सिमरन किए ही वो सच्चे धन को प्राप्त कर लेता है। पर जिसे ज्ञान हो जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है उसी को तो पता चलेगा कि ये हीरे हैं। जिसे पता ही नहीं होगा तो क्या करेगा। साइड, और कई लोग तो होते हैं, कोई बैठा होता है साइड में, उसे और थप्पड़ वगैरह मारे इधर उधर करके निकल जाता है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। एक शिष्य था, बहुत सारे शिष्य थे, जैसे आप तो स्कूल हैं, पहले आश्रम में ही लोग जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जैसे ही बहुत सारे विद्यार्थी थे आश्रम में शिक्षा लेने के लिए, तो ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ से दौड़ लगाओ। दौड़ लगवाई उनसे। एक गुफा थी, गुफा में कहते हैं कि उस गुफा में जाकर आपको वापस आना है। जो सबसे पहले आएगा उसे सम्मान दिया जाएगा, उसका नाम होगा। तो सब दौड़ लगाते हैं कि उस गुफा में जाकर वापस आना है। तो सब दौड़ लगा लगा कर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सिर्फ उसमें एक बच्चा था कि उस गुफा में महापुरुषों ने कुछ कंकड़ पत्थर बिखेर रखे थे। तो वो सबसे पहले भागना शुरू किया उसने। लेकिन जाकर क्या करता है, उस गुफा में वो कंकड़ पत्थर उठाने शुरू कर देता है कि मेरे साथी आएंगे तो उनके पैरों में ये कंकड़ चुभ ना जाएं। तो उन्होंने कंकड़ उठाने शुरू कर लिए। लेकिन दूसरे विद्यार्थी आते हैं और भाग कर वापस चले जाते हैं। जब संतों के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने तो सबसे पहले दौड़ लगाई थी, आप पीछे क्यों रह गए। तो कहने लगे गुरुदेव, उस गुफा में मैंने ही पहले प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कंकड़ बहुत थे। मैंने उन कंकड़ों को उठाकर अपनी झोली में डाल लिए। तो महापुरुष फरमाते हैं, बेटा उस झोली को खोलो, उस झोली को खोलो। जब झोली को खोला तो हीरे जवाहरात थे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय। वो कंकड़ ही हीरे जवाहरातों का रूप ले लिया। वो दूसरों का, कोई दूसरों का रास्ता साफ करता है तो उसका भगवान उसके परमार्थ का रास्ता साफ कर देते हैं। कोई दूसरे का भला करते हैं तो भगवान उसका भला करते हैं। कहते हैं जैसा कर्म करता है इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कि हम जैसा जैसा कर्म करेंगे। कोई और भक्ति नहीं है, कुछ और भक्ति नहीं है। कहते हैं दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कह कबीर वही बड़ा जा में बड़ा स्वभाव। कि जिसका स्वभाव बड़ा होता है वही बड़ा है, और उसी की भक्ति श्रेष्ठ है, जो सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है, सबका भला चाहता है और सबके साथ एक व्यवहार करता है और बड़ों का सम्मान करता है।
सदा ही वो प्रभु के रंग में रंग जाता है। उसे ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनका व्यवहार सही होता है, सदा सत्य बोलना, धर्म की राह पर चलना, बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि जो ये गुण उसमें आते हैं जो राम का भक्त होता है। राम के भक्त बनेंगे तभी ये सारे गुण हृदय में आ जाते हैं। जब हृदय में आ जाते हैं तो उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े सारे सिद्धांत अनमोल रतन हम सब की झोलियों में डाले हैं। और श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, बेटा सत्संग सुन लिया करो। जहाँ भी सत्संग होता है सत्संग सुना करो, बड़े शौक से सुना करो। एक बार मैंने श्री गुरु महाराज जी के प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी सत्संग तो बड़ा सुनना है पर याद नहीं आता, भूल जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जब समय आएगा तो सब याद आ जाएगा। जब समय आता है तो जब मुश्किल आती है तो गुरु महाराज जी के जो बताए हुए सिद्धांत हैं, उनके जो भक्ति के अनमोल रतन हैं, वो सामने आ जाते हैं। एक पर्चा, एक जैसा कोई ग्रंथ होता है, सामने निकल के आते हैं, बेटा इस रास्ते से निकल जाओ, ये रास्ते में मुश्किल आई है तो इस रास्ते से निकल जाओ। क्योंकि जो धर्म की राह पर चलता है तो धर्म ही उसका साक्षी हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बाजू पकड़ के चला रहा हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसे लगता है गुरु महाराज जी साथ साथ जा रहे हैं और एक जैसे नादान बच्चे की बाजू पकड़कर श्री गुरु महाराज जी चला रहे हैं। इतनी भीड़ में, जैसे बड़ी सारी भीड़ होती है तो एक माँ एक छोटे से बच्चे को कैसे लेकर जाती है, उसका हाथ पकड़ती है कि मेरा बच्चा गुम ना हो जाए, उसका हाथ छोड़ती नहीं। बच्चा हाथ खींचता है कि मैं अपनी माता का हाथ छुड़ा लूं, लेकिन माता हाथ नहीं छोड़ती, कहती छोड़ूंगी तो ये बच्चा मेरा गुम हो जाएगा। तो ये सारा संसार एक उलझन है। तो इसमें श्री गुरु महाराज जी अपने प्यारों का हाथ पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं, उन्हें संभाल कर धर्म की राह पर चलाते हैं। बस अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पण करना होता है। जो जीव अर्पण कर देता है तो श्री गुरु महाराज जी तो खड़े हैं, पुकार रहे हैं, आओ हमारी शरण में, हम तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देंगे। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से एक बहुत सुंदर संयोग बना। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम सब एकत्र हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चों का नवा जीवन, नया जीवन शुरू होना है। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, बच्चों को धर्म ज्ञान दें, अपनी भक्ति के सुंदर सुंदर सिद्धांत उनकी झोली में डाल दें और सदा ही अपने सद्गुणों का श्रृंगार करें बच्चों का। क्योंकि एक श्रृंगार होता है शरीर को सजाना होता है और दूसरा श्रृंगार होता है भक्ति के गुण होते हैं। जीव उससे भक्ति के गुणों से अपने जीवन को सजा लेता है। तो सदा श्री गुरु महाराज जी बड़ी कृपा करें। शादी के जितने भी कार्यक्रम हैं श्री गुरु महाराज जी अपनी दया से निर्विघ्न संपूर्ण करें। हर कार्य में श्री गुरु महाराज जी साक्षी हों और सदा ही बच्चों की सार संभाल करते हुए सदा ही अपनी भक्ति के रंग में रंगे। वसीले तो गुरु महाराज जी बनाते हैं और स्वयं ही जीव के अंदर बैठकर सारे कार्य करवाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, सारे कार्य श्री गुरु महाराज जी अपनी दया से करें। बोलने में बहुत कुछ बोल दिया, श्री गुरु महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। संत वैंत वैसर संगत से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि जब बोलने लगता है तो पता ही नहीं चलता कैसे बोल दिया और क्या बोला। श्री गुरु महाराज जी की मौज है, जैसा बुला दें। बोलने से पहले तो यही प्रार्थना होती है, श्री गुरु महाराज जी आपको जैसा ठीक लगे वैसा बुलवा देना। लेकिन वाणी है, जीवा है, कुछ सही भी नहीं बोल पाती। श्री गुरु महाराज जी तो बहुत सुंदर सुंदर बुलवाते हैं, लेकिन आगे आकर वाणी ठीक ना बोले तो प्रभु की मौज है। अच्छा श्री गुरु महाराज जी दया करें और सबको श्री गुरु महाराज जी अपने भक्ति के रंग में रंगे। यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री भगवान की जय। एक बार वंदन करूं महिमायग में अनु, अनेक बार वंदन मायग में अनु। अपने हृदय मंदिर में श्री गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए
बड़े प्रेम से जयकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान आदरणीय संतगण एवं श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज कितना खुशियों का दिन है कि श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ। वो सब संयोग तो प्रभु बनाते हैं जीवों को चलाने के लिए। अब जीव को संयोग ना बनाए तो जीव कैसे चल पा सकता। तो उन्होंने संयोग बनाया ये सत्संग का कार्य, क्योंकि ये जो सत्य का संग करने के लिए सत्संग कर रहा है। जब जीव सत्संग में आता है तब उसे पता चलता है कि मैं सत्संग में बैठा हूँ और मुझे सत्य का संग करना है। तो सत्संग में जाने का तभी लाभ प्राप्त होता है जब जीव सत्य का संग करता है। क्योंकि संसार में जीव सत्य का संग कर नहीं पा सकता, क्योंकि माया में भ्रमित होता है और इस माया से छुड़ाने के लिए संसार में महापुरुष आते हैं और आकर एक एक जीव को उस सत्य के बोध कराते हैं और उन्हें इस भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं कि जीव इस भक्ति के मार्ग पर चलकर सत्य का संग कर ले। जैसे एक माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, नहलाती है, धुलाती है, तो एक माता का ये धर्म होता है कि बच्चे को सही दिशा में ले जाना। तो ऐसे ही सद्गुरुदेव के चरण क्षण में जीव जाता है तो सद्गुरुदेव एक एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं कि आपका यह धर्म नहीं। कहीं कहीं थोड़ा सा कठोर भी बोल जाता है जीव किसी के साथ, तो श्री गुरु महाराज जी उसे समझाते हैं कि इतनी कठोरता ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम किसी के साथ कठोर बोलेंगे तो हमारे ही अंदर कठोरता है। क्योंकि जब जीव के अंदर नम्रता होती है वह कठोरता से किसी के साथ नहीं बोलता, वह प्यार से ही सबसे बात करता है। तो ये सब सद्गुरुदेव की चरण क्षण में ही जीव को जाने से प्राप्त होता है। जीव जब सद्गुरुदेव की चरण क्षण में जाकर ऐसे अनमोल वचनों को अपने हृदय में उतारता है और उनके गुणों का गायन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, तो उन्हें वह भक्ति की दात मिलती है। जब उस भक्ति की दात को पाकर जीव धन्य हो जाता है तब सोचता है कि मैं ऐसे ही माया में भ्रमित था, इस संसार में भटक रहा था, आज मुझे ऐसे सद्गुरुदेव की चरण क्षण प्राप्त हुई। क्योंकि जब जीव को चरण क्षण प्राप्त होती है तभी तो जीव चल पाता है। अब किसी को सहारा ना दिया तो वह कैसे चल सकता है। तो ऐसे ही एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो वह सारी शिक्षाएं एक दिन में तो नहीं कर सकता, सारी पढ़ाई एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो उसे एक एक पाठ निरंतर पढ़ाया जाता है और एक एक क्लास पढ़ के दूसरी में, तीसरी में, चौथी में ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तभी वो पढ़ता आगे बढ़ता चला जाता है ना जब, तो उसे ज्ञान होता है कि मैंने पढ़ाई करनी है, तब उसे ज्ञान होता है, वैसे ज्ञान नहीं होता। अब किसी छोटे बच्चे को कहा जाए कि तेरे को पढ़ाई में तूने कितना है, तो उसे क्या पता। जब बच्चे को किसी को ज्ञान होता है तभी तो बताएगा। तो ऐसे ये सब ज्ञान श्री गुरु महाराज जी ने जो हर एक के दामन को भरा है, सबके हृदय में भरा है, तो वो कैसे निकलेगा। जब सद्गुरुदेव के चरण क्षण में जाएंगे
तभी तो उनके गुणों का गायन करेंगे, तभी तो बाहर निकलेगा। अब किसी का कमरा बंद हो और कहता है कि अभी प्रकाश नहीं हुआ, अभी सूरज उदय नहीं हुआ, वो सूरज तो अपने समय से उदय हो रहा है, वो तो समय से निरंतर चलता है। अब इंसान खुद सो रहा है तो उसे क्या पता प्रकाश कैसे। तो ये सब प्रकाश की ओर ले जाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं और सत्य का बोध कराते हैं। एक बार किसी महापुरुष के पास एक बच्चा चला जाता है, वहां सेवा करता है, तो कहता है कि घर में ना कोई प्रोग्राम है, मुझे वहां जाना है, आप भी हमारे साथ चलो। तो वह साधु कहते हैं कि आप चले जाओ, कि हमने तो और बच्चों को अभी पढ़ाना भी है, क्योंकि महापुरुषों को तो जीव कल्याण करना होता है ना, कि एक का तो नहीं, सारे संसार की देखभाल करते हैं, वो संसार को चलाना होता है, कि देखो एक एक बच्चे की संभाल करते हैं। अब वह बच्चा फिर दूसरे दिन प्रार्थना करता है कि घर में चलो, तो वह महापुरुष कहते हैं कि ये नहीं, आप चले जाओ, क्योंकि किसी की भी कृपा के जब द्वार खोलने होते हैं ना, तो महापुरुष वे अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें सत्य का बोध करा देते हैं कि इस पर क्या सत्य और क्या सत्य है। अब वह साधु उस बच्चे को कहते हैं कि ये 2 फल ले जाओ। अब वो फल लेकर मन में सोचता है कि अब मेरे साथ तो जा नहीं रही है, फल दे दिए हैं, तो घर वाले क्या सोचेंगे कि आप लाए नहीं। तब वह बच्चा फिर चला जाता है रास्ते में, तो उसके साथ एक बच्चा और भेज देते हैं कि इनके साथ चले जाओ। जब रास्ते में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे नगर में एक राजा के पेट में दर्द होता है और मंत्री उनके सारे इधर उधर घूमते हैं कि उस फल को लेने के लिए, क्योंकि उस नगर में वो फल नहीं था। सारे नगर में ढूंढ लिया पर वो फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वो फिर इधर उधर दौड़ते हैं, दूसरे नगर की ओर जाते हैं, तो रास्ते में बच्चे मिलते हैं, तो उन बच्चों से पूछते हैं कि आपको कहीं इस फल का पेड़ मिला है। तो वे बच्चे कहते हैं कि ये फल तो हमारे पास है, क्योंकि ना जब देखो, जब कोई महापुरुष किसी को कोई फल देता है तो उसमें कृपा बरसाई होती, क्योंकि किसी के भाग्य उदय करने होते हैं ना, तो उसे प्रकाश क्यों मिल जाए, ऐसे तो नहीं हो सकते ना। तो वह बच्चे उन फल उस मंत्रियों को दे देते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं साथ में, कहते हैं आप राजा के पास चलो और ये फल दे दो और आपको बहुत सारा धन देंगे। अब वे राजा के पास चले जाते हैं, अब वे फल मिल जाता है तो वे राजा की औषधि बन जाती है। जब उस फल का सेवन राजा करता है वह ठीक हो जाता है, तब फिर राजा उन बच्चों को बहुत सारा धन देकर उनको घर तक छोड़ के आ जाता है। तो परिवार वाले कहते हैं कि आप ये धन कहाँ से लेकर आए हो? तो वे बच्चे कहते हैं कि हमें 2 फल दिए थे साधु ने, तो वो भाई वो रास्ते में राजा की तबीयत खराब हो गई थी, उनको दिए, तो उन्होंने उस फल के बदले ये धन दिया है। अब वह सोचते हैं कि हम उस जिसमें कृपा बरसी हुई थी वो फल तो उन्हें देकर आ गए हो और ये धन लेकर आए हो, क्योंकि ये झूठा धन है। फिर राजा ने कैसे कैसे इसे कमाया होगा, कैसे किसी से छल कपट से लिया होगा, तो हमारे योग्य नहीं है। वे काफी गरीब थे पर उनके अंदर दया भाव बहुत थी, तो वह धन राजा को वापस भेज देते हैं कि हमें इस धन की जरूरत नहीं, हमें तो उस कृपा की जरूरत है जो उन महापुरुषों ने दी थी।
तो वो कहते हैं कि वो तो कृपा तो राजा पर हो गई। तो वह उनका जो कार्यक्रम था, उनका कार्यक्रम इतना अच्छा हो गया अपने आप ही। श्री गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका कार्यक्रम इतना सुंदर हो गया कि कोई उनको कमी नहीं आई। राजा का धन भी दे दिया सारा वापस, और उनका कार्यक्रम भी हो गया। अब पूरा परिवार जब उन महापुरुषों के चरण शरण में जाता है और प्रार्थना करता है कि जो आपने कृपा रूपी प्रसाद दिया था वो राजा को ठीक कर दिया, पर हमारा भी जो कार्यक्रम था सारा आपकी कृपा से ही ठीक ठाक हुआ। क्योंकि ये कृपा प्रभु किसी को फल के रूप में देते हैं, किसी को प्रसाद के रूप में देते हैं, किसी के धन के रूप में देते हैं। क्योंकि उन्होंने तो कृपा बरसानी है, जैसे जैसे जिसकी भावना होती है वैसे वैसे उसको मिल जाती है। क्योंकि ना कहते हैं ना, जैसी भावना जिसकी मुहूर्त देखी थी तैसी। क्योंकि जिसके अंदर भावना है, अब उनके अंदर भावना थी कि वो कृपा का प्रसाद तो उसे मिल गया। तो ये कृपा रूपी प्रसाद जो प्रभु का है वो बांट रहे हैं, तो हम सब उसका सेवन कर रहे हैं। तो आज श्री गुरु महाराज जी आए, उन्होंने कितनी कृपा बरसाई कि एक एक बच्चे को अपनी चरण छन में लेकर, सबको अपना सहारा देकर, और उनके सबके कार्य अपनी कृपा से चला रहे हैं। अब जीव सोचे कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, प्रभु करता है। क्योंकि करता तो वो है, जीव तो कुछ नहीं करने वाला। प्रभु की कृपा ना हो तो जीव नहीं चल पाता, ना कर पाता है। तो ये प्रभु की कृपा हुई। आज जो प्रभु ने भगत अशोक कुमार के जो शादी के उपलक्ष्य में जो सत्संग करवाया, श्री गुरु महाराज जी इनका कार्यक्रम जो भी शादी के सारे हैं, श्री गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से इनके कार्य सभी निर्विघ्न संपूर्ण करवाने की कृपालता करें, और सारे कार्यों में प्रत्यक्ष विराजमान रहें, और इनके अंग संग्रह कर सभी कार्यों को करवाएं। कभी भी कोई ऐसी दुख की घड़ी ना हो, सदा ही सुखों वाली हो, सदा ही इनके ऊपर कृपा, सदा कृपा में एक रूपी बरसते रहे। प्रभु उनकी छत्र छाया सदा बनी रहे। इनके श्री गुरु महाराज जी के बहुत बहुत आशीर्वाद भी इनके परिवार पर फले फूले, और इनका सदा कार्य प्रभु की कृपा से, सदा उनकी दया से जो आगे भी चलता रहे, अभी चलाया है और आगे भी चलता रहे। प्रभु ऐसी दया करें, दया करें, दया करें। बहुत बहुत बधाइयाँ हों श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, पूज्य भाई जी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद हों पूरे परिवार को। श्री गुरु महाराज जी ऐसे ही सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करवाते रहें, सदा उनकी दया दृष्टि बनी रहे इन बच्चों पर। सदा ऐसे ही बढ़ चढ़कर श्री गुरु महाराज जी के नाम की जय जयकार करते रहें। प्रभु ऐसी दया करें, दया करें, दया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। तो
बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। बोल प्रेम और ज्ञान की दिव्य मूर्ति पूज्य बाई जी की जय।
बोलो प्रेम और ज्ञान की दिव्य मूर्ति पूज्य बाई जी की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो मेरे लाडली सरकार की जय। सुखी रहो सतगुरु देते में आशीष सदा सुखी रहो। प्रभु दाना सोने भंडारे भरो सदा सबदाई सत्कार करो। सेरा बाए नंगली गल जइयो मेरे वीर बना। तेरी नंगली गलियां बीड़ियां बनाए सुंदर सेरा बांध के। ये सुंदर सेरा बांध के बाबुल गली जइयो मेरे बीबुल गलियां बीड़ियां। तेरे बाबुल गलियां बीड़ियां सहज दौड़ायो मेरे वीर बना। मालन कच्ची पक्की कलियां तोड़ के मालन कच्ची पक्की कलियां तोड़ ले जइयो मेरे वीर बना। तेरे चाँद सहज दौड़ायो मेरे वीर बना। उस वेले आ जाना गाने दे रस मानो। प्रभु आप निभाए गुरु जी सगना वेले आ जाना। मेरे प्यारे सती गुरु जी सगना वेले आ जाना। तो बना खाई बने उस वेले आ जाना। खाए की रस मानो प्रभु आप मानो। प्रभु आप निभा जाना। मेरे प्यारे सत्य गुरु जी सगना वेले आ जाना। मेरे प्यारे सत्य गुरु जी सगना वेले आ जाना। जदो बना सेरा बने उस वेले आ जाना। जदो बना सेरा बने
सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण